गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर हमको लगा कि आप लोग के साथ चर्चा करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, जिस चीज़ को आप चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही आजकल सुर्खियों में है। पीएम केयर्स फंड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगे के आने वाले परीक्षाओं में। ठीक है मित्रों, पीएम केयर फंड मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्ट को जान लें, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्यों सुर्खियां में। ठीक है, इसकी स्थापना 28 मार्च 2020 को हुआ है। बहुत ही रिसेंटली हुआ है, इसी साल में हुआ है। और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है वो देखिए। टू कम्बेट द पेंडेमिक कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से लड़ने के लिए, और इसके जैसा अगर कोई सिमिलर पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी। तो अभी फिलहाल कोविड-19 को देखिए, लेकिन कोविड-19 जैसा अगर कोई और सिमिलर ऐसा ही आता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस फंड का। ठीक है, अच्छा, ये जो फंड है मित्रों, पीएम केयर्स फंड, इसमें कुल 4 सदस्य होते हैं, जिसमें पीएम जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं वो होते हैं एक रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ठीक है, अच्छा, इसका जो सबसे मूल इम्पोर्टेंट बात है पीएम केयर्स फंड का, ये फंड जो है स्वैच्छिक योगदान है, किसी भी व्यक्ति पर कंपल्सरली नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है स्वैच्छिक रूप से इस फंड में जमा दे सकता है, योगदान दे सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल स्वैच्छिक है। अभी हम इसके फैक्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मार्च में इसकी स्थापना किया गया था। अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि जो पीएम केयर्स फंड में जो भी लोग डोनेशन देंगे उनको इनकम टैक्स रिटर्न में 80G के अधीन, 80G जो होते हैं एक सेक्शंस है इनकम टैक्स रिटर्न का, जो डोनेशन के लिए आता है उसके अधीन जो है छूट दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अप्रैल में घोषणा कर दिया गया कि जो लोग इसमें डोनेशन देंगे उसको 80G के तहत जो है ITR में छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं था पीएम केयर फंड में, पीएम केयर्स फंड के लिए। लेकिन आज हम लोग चर्चा का विषय क्यों है, चर्चा का विषय ये इसलिए है कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट में एक PIL दायर किया गया। ठीक है, PIL में और ख़ास करके कांग्रेस के तरफ से ये प्रश्न पूछा गया सरकार के अगेंस्ट में, अर्थात प्रधानमंत्री एवं इसके जो मिनिस्टर्स हैं इसके अगेंस्ट में पूछा गया कि जब हमारे देश में NDRF जैसी संस्था है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की ज़रूरत क्या थी। और इसमें पूछने का कारण उन्होंने लॉजिक ये बताया कि पीएम केयर्स फंड जो है जो कि RTI के अधीन नहीं आएगा, ये पैसा जो लोग जमा करेंगे स्वैच्छिक रूप से इस फंड में, वो कहाँ पे खर्च होगा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि RTI अप्लाई नहीं होगा उस पर। तो बेहतर था कि NDRF जिसकी स्थापना हम लोग जानते हैं 2005 में संसद के अधिनियम से बना है। ठीक है, तो इसमें अगर डाला जाता तो यहाँ तो RTI का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो RTI से भी पता चल जाता। ये प्रश्न था विपक्षी लोगों का और PIL में एक प्रश्न किया गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बावजूद भी, NDRF के बावजूद भी, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड तो पहले से भी था, तो इसके बावजूद भी पीएम केयर्स फंड बनाने की ज़रूरत क्या था, ये प्रश्न पूछा गया। तो आखिर हुआ क्या वो देखना है। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न गया और सुप्रीम कोर्ट आज के ऑर्डर में बताया है कि जो है NDRF और पीएम केयर्स फंड बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पीएम केयर्स फंड जो है किसी भी प्रकार से NDRF को क्षति नहीं पहुंचाता है। NDRF जिस उद्देश्य के लिए बना है वो अपना काम करते रहेगा, जारी रखेगा। और पीएम केयर्स फंड में जो फंड आएंगे, चूँकि ये स्वैच्छिक योगदान है, तो वो इमरजेंसी के सिचुएशन में ये खर्च कर सकते हैं जहाँ पे इसका लगे कि इसकी ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है, इस PIL को रिजेक्ट कर दिया है। अर्थात यूँ कहें कि सरकार के पक्ष में ही गया है कि अब जो है पीएम
केयर्स फंड में जो भी पैसे लोग डालेंगे वो सिचुएशन के आधार पर, इमरजेंसी के आधार पर पीएम केयर फंड से इस पेंडेमिक के अगेंस्ट में खर्च होगा। तो मित्रों, यहीं पे आप लोग अब आज समझ गए कि पीएम केयर्स फंड का विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग जनरली लोगों के मन में था कि पीएम केयर्स फंड में जो भी पैसे जाएंगे वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहेगा, आरटीआई जैसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं और किसी प्रकार से एनडीआरएफ को क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ठीक है, आज भर तक इसमें इतना ही डेवलपमेंट है। अगर इसमें अगला कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं पुनः आपके सामने इसका वीडियो लेकर आऊँगा। बस आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।